वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। हो सकता है भगवान अपनी कृपा करे तो थोड़े 6-8 महीने कोई इस प्रकार की रैलियां नहीं हो, गवर्नमेंट से सुखी होंगे परिवार, तभी हम टाइम निकाल सकेंगे। एक मैंने काम कार्यकर्ता अपनी भी चिंता करें। पिछले कुछ समय में सभी के व्यापार जान है तो जहान है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग जो हमें आदेश दिए गए हैं उसका अक्षर यही है। विक्रम जी ने अपने कथन में बताया कि आने वाला समय यही है और हो सकता है सुबह का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, उस वक्त हम पार्टी का काम कर सकते हैं। मैं कभी आपको किसी को सलाह नहीं दूंगा कि अपना काम छोड़ करके अपनी तबाही करके पार्टी पे काम करिए। अपने काम का पहले ध्यान रखिए, आप ठीक होंगे, आपकी सोच ठीक होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी तो पार्टी का काम बहुत अच्छा होगा। और आज 10 तारीख है, 14 को ये रैली होने वाली है और ये आदि स्टेट की रैली है, हमारी प्रोविंस की रैली है, जिसके एमपी जुगल जी राजनाथ सिंह जी संबोधित करेंगे। अंकुश जी ने बड़ी डिटेल से बताया है, प्रधान जी ने बड़ी डिटेल से बताया कि रैली किस प्रकार से होगी। एक तो दिल्ली में स्टेज लगी होगी, एक जम्मू कश्मीर में यहाँ स्टेज लगी होगी, वहां पर हमारे प्रदेश के नेता बैठेंगे। और उसके साथ ही हमने ये करना है कि अपने अपने मोहल्ले में कहीं पार्क होता है, कहीं किसी की छत होती है और सोशल डिस्टेंसिंग नजर आनी चाहिए। और ये जो ग्रुप बनाने के लिए आपको आदेश दिए गए हैं, तो इसी कारण से कोई भी राष्ट्रीय नेता आपसे बात कर सकता है। इसलिए ग्रुप बनाएं, उसको रजिस्टर भी कराएं और जो हमारे अधिकारी जो यहाँ पर देख रहे हैं उनको तालीम में हो कि ये ग्रुप बन रहे हैं। आज सुबह से काफी लोगों ने ग्रुप में अमर रहे, अमर रहे। सर फोटोग्राफ अजय भारती, शहीद अजय भारती, शहीद अजय भारती, शहीद अजय भारती, शहीद अजय, शहीद अजय भारती, अजय भारती, हमें क्या चाहिए? 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 शहीद अजय भारती, शहीद अजय भारती, शहीद अजय भारती, शहीद अजय भारती। इंसिडेंट की जांच करो, जांच करो, जांच करो। परसों दोपहर को हुआ है, जिसमें हमारे बहुत करीबी और कांग्रेस के बुनियादी रुकन अजय भारती जी की किलिंग हुई। ये कंटिन्यू पिछले 2-3 महीने से इस तरह का दूसरा बड़ा वाक़ा है जो इलेक्टेड पंच सरपंचों को निशाना बनाया जा रहा है। और एक पर्टिकुलर एरिया में आज से 2-3 महीने पहले बैक टू विलेज 2 में एक सरपंच रफी अहमद पीर को गोली मार दी गई और उनके साथ एक सरकारी अधिकारी भी मारे गए, कई लोग जख्मी हुए। और 3 महीने ये वाक़ा होने से आज तक उस वाक़े को भी सरकार ने खुली आंख से जांच नहीं कराया। और आज ये दूसरा वाक़ा हुआ उसी पर्टिकुलर एरिया में 2 किलोमीटर की रेंज में, और उस शख्स की किलिंग हुई
जिसने सरपंच बनने के बाद से लगातार सरकार को दुहाई दी थी कि मैं माइनॉरिटी का आदमी हूं, लोगों ने मुझे चुना है और हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। पोस्ट पिलर वो घूमता रहा, अलग अलग शर्तें उसको रखी सरकार ने। कभी कहा कि तुम रंग बदल दो, कभी कहा तुम पार्टी बदल दो, कभी कहा तुम ये करो वो करो, मगर अल्टीमेटली उसकी जान की सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस पार्टी क्या डिमांड करती है? हम तो खुले दिल से चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हम 3 दिन से लगातार कह रहे हैं कि अजय भारती जी के इस शहादत को लेकर, इस इंसिडेंट को लेकर एक जुडिशियल प्रोब वो बिठाएं और इनके इस शहादत के आगे पीछे क्या क्या रीजन रहे हैं, कौन कौन लोगों की वजह से ये किलिंग हुई है, किन लोगों ने नेग्लिजेंस की है जिससे कि ये कीमती जान हमसे छीनी गई। और हमारी मजबूत डिमांड है इससे पहले वाले सरपंच पीर मोहम्मद रफी और कंटिन्यूसली अजय भारती जी के इस शहादत को लेकर सरकार को आंखें खोल कर देखना चाहिए कि ये पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे क्या मकसद है। और जो अब सरपंच और पंच और बीडीसी चेयरमैन, म्यूनिसिपैलिटी में कॉरपोरेटर्स है, चेयरमैन्स है, उन सब की असेसमेंट करके जो वल्नरेबल एरियाज में काम कर रहे हैं उनके लिए हम पुरजोर अपील करते हैं सरकार से कि वो सुरक्षा प्रोवाइड करें। तेरे हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको 2-2 महीने का जो राशन है वो दिया जा रहा है। पहले भी इनको राशन मिला था, एक बार तकरीबन सभी को राशन मिला था, 300 से ज़्यादा फैमिली को। लेकिन अभी जो 5 दिन पहले इनको 125 फैमिली की जगह 436 मेंबर को 10-10 किलो पर मेंबर ये राशन इनको दिया गया। और आज जो फैमिली हमारी कोई 50-60 फैमिली अभी रह रही हैं, इनको नेक्स्ट टर्म में दिया जाएगा। आज भी 50 परिवारों को है जो पर्चियां दी गई हैं। ये राशन डीलर जो हमारे हैं कासम नगर, उनसे जो राशन ले रहे हैं 10-10 किलो और 1-1 किलो दाल पर फैमिली जो मिल रही है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से करूंगा जितने हमारी फैमिली जो रह गई हैं इनको भी जल्द से जल्द राशन प्रोवाइड करूंगा। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। We want justice, we want justice, अपना हक लेके रहेंगे, अपना we want justice, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। We want justice, 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 अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। We want justice, we want justice, we want जस्टिस की आप डिमांड कर रहे हैं। जस्टिस, जस्टिस लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जी सर, नमस्कार। सारे मीडिया वालों का बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हम NIAS कम्युनिटी कोचेस सारे आज इधर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये प्रोटेस्ट हमारा जो है इसलिए कि हम 2016 से सफ़र कर रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द हमारे लिए कोई अच्छा सा पैकेज वो निकालें। 2016 में हमें एक प्राइम मिनिस्टर अंडर पैकेज के तहत हमें यहाँ से ट्रेनिंग करवा दिया गया था NIAS पटियाला से। हम पटियाला से ट्रेनिंग करने आने के बाद यहाँ पर हमें 1 साल इन्होंने रखा, उसके बाद हमें पे भी किया गया, उसके बाद इन्होंने हमें निकाल दिया।
अभी हम 3 साल से यही जंग लड़ रहे हैं कि हमें इन्होंने पक्का नहीं करना था, अगर इन्होंने हमें रेगुलराइज नहीं करना था तो हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च क्यों किया गया। हमारे ऊपर प्रधानमंत्री योजना के अंदर कम से कम एक बच्चे के ऊपर 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च किया गया कि हम आगे यहाँ पर अपने नौजवान बच्चों को, अपने जो हमारे यहाँ के लोकल यूथ है, हम उसको अच्छी तरह ट्रेन करें और अच्छी फील्डों में आगे भेज सकें। ये बहुत ही हमें अफसोस होता है कि सरकार ने हमें, और हम ये कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री योजना के अंदर पक्का किया गया, प्रधानमंत्री योजना के अंदर हमें ट्रेनिंग करवा दी गई, और ये हम वो कम्युनिटी कोचेज हैं जिन्होंने अपना पूरा बचपन से जवानी तक ग्राउंड में दिया है। आज हम चाहते हैं कि अपने यूथ को और आगे बढ़ाएं, लेकिन ये हमारी बड़ी बदनसीबी है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है शायद वो हमारी आवाज को सुन नहीं रही। आज हम इसी के तहत आज सब हम कम्युनिटी कोचेज इकट्ठे होके यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं। हाँ देते चलो। हाँ, एक एक करके देते हैं, एक एक लाइन में ना ऐसे करके देते हैं। आ जाओ। प्रॉपर अपनी जगह पे खड़े हो जाइए फिर जाके ना, पूरी लाइन पे एक इधर ही थोड़ा सा एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, एक एक करके आना, एक एक करके, एक एक आ जाओ। हाँ आप आ जाओ। चलेगा ना। आप खुले हो जाओ। ठीक। किताब बैग मुंह बचा अभी की ये है ना, डब्बा पड़ा हुआ है। दूसरी बात, हम अपनी जन्मभूमि कभी मर के भी नहीं छोड़ेंगे। हम जिएंगे भी, जिए भी उधर ही, मरेंगे भी उधर ही। मगर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई सरपंच, पंच और जो भी काउंसलर वहाँ पर है उनकी सिक्योरिटी पूरा बंदोबस्त कर दो, तब वो जाके उधर अपना काम काज करेंगे। देखो, हम बिना सिक्योरिटी लेकर हम जाते थे। मैं कुपवाड़ा जाता था, वहाँ पर बिना सिक्योरिटी लेकर। अब पता नहीं, अब मुझे भी डर लगने लगा है कि भाई इसको जब इसको बख्शा नहीं तो मेरे को वो कहाँ बख्शेंगे। इससे मैं गवर्नमेंट इंडिया से ये कहना चाहता हूँ, ख़ासतौर पर हमारे जो LG गवर्नर साहब हैं,
मुर्वे साहब, उसको मैं ये कानून तक आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारी सिक्योरिटी पूरी तरह टाइट कर दो ताकि हम वहाँ पर जाएंगे।